types of robotic surgery performed today. क्या कोई भी सर्जरी रोबोटिकली की जा सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन एट आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका, न्यू दिल्ली। और आज मैं आपको बताऊंगा हम कौन सी सर्जरी रोबोटिकली कर सकते हैं और उस सर्जरी में रोबोट का क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे कॉमन जो प्रोसीजर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी। सो एज रोबोट जब हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी करते हैं, गॉल ब्लैडर एनाटॉमी जो है वो पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करती है और इसीलिए रोबोट उसी चीज़ को और प्रिसाइज तरीके से और सेफ तरीके से करने में हेल्प करता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है वो है हर्निया की सर्जरी, जो कि इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है या आपके नाभि के आसपास का अम्बलाइकल हर्निया या पोस्ट सर्जरी बना हुआ इंसिजनल हर्निया। तो ये हर्नियास काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और इन कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए रोबोटिक इंटरफेस को यूज़ करके आप एडवांस टेक्निक से वही सर्जरी सेफली परफॉर्म करते हैं। अगला जो मैं बताना चाहूँगा वो है बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, जो कि वेट लॉस या मोटापे की सर्जरी होती है। तो इन पेशेंट्स में जो लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी करते हुए हमें चैलेंज आते हैं वो बेसिकली पेशेंट्स की बहुत एब्डोमिनल वॉल थिक होती है और उसके थ्रू जब इंस्ट्रूमेंटेशन जाते हैं आपको ऑपरेटिव स्पेस कम मिलती है और आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो ऑपरेटिंग सर्जन जो ऑपरेट कर रहा है उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जब आप बेरियाट्रिक सर्जरी को रोबोटिक इंटरफेस से करते हैं तो रोबोट उस एब्डोमिनल वॉल को लिफ्ट कर लेता है और आपको ज़्यादा ऑपरेटिव स्पेस देता है और सर्जन कंसोल पे बैठ के ऑपरेट करता है, तो उसको वो डिस्कम्फर्ट या वो स्ट्रेस नहीं होता है जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होता है। नेक्स्ट सर्जरीज जो होती है वो होती है जो लेस एक्सेसिबल एरियाज है, यानी कि जो हाइटस के रीजन में ऊपर की तरफ की सर्जरीज होती है, जैसे कि रिफ्लक्स डिजीज की सर्जरी, अक्लेजिया कार्डिया या फूड पाइप कैंसर की सर्जरी, या फिर जो पेल्विक सर्जरीज निचले हिस्से की सर्जरीज होती है, यानी कि यूट्रस सर्जरीज, हिस्टेक्टमीज या रेक्टल कैंसर की सर्जरीज या प्रोस्टेट की सर्जरी। तो इधर बेसिकली आपके पास ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में उतना अच्छा एक्सेस या उतनी अच्छी मैन्यूवर करने की कैपेसिटी नहीं होती है इंस्ट्रूमेंट्स को, और रोबोटिक आपको वो बेटर एक्सेस देता है और बेटर मैन्यूवर करने का तरीका देता है। इसके अलावा पैंक्रियास की सर्जरी, लंग कैंसर सर्जरीज, थायराइड सर्जरीज, बाकी सारे इंटेस्टाइनल कैंसर्स यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर्स या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स, ये सब रोबोटिकली ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली रोबोटिक इंटरफेस से आप ऑलमोस्ट जो मिनिमली इन्वेजिव या लैप्रोस्कोपिक तरीके से जो सर्जरीज होती थी वो सारी सर्जरीज आप रोबोटिक इंटरफेस यूज करके कर सकते हैं।